एक बार चेक कर लेना सर वॉइस वॉइस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हमने फ्री फाउंडेशन कोर्स में स्टार्ट किया था कल, और आज वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल पहली क्लास में हमने देखे थे बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, और आज उन्हीं ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कल हमने इंडिविजुअली टाइम शिफ्टिंग देखा, इंडिविजुअली टाइम स्केलिंग देखा, इंडिविजुअली टाइम रिवर्सल देखा, आज हम उसी के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ओके, सो कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है, ध्यान से देखिए, लाइक दिस, एक्स ऑफ, मान लीजिए 3t प्लस 7, ऐसा, ठीक है, एक्स ऑफ 3t प्लस 7। तो यहां पे आप देखेंगे कि स्केलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है। जहां पे भी मल्टीपल ऑपरेशंस आपके साथ में होते हैं, आप वहां पे उसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व कीजिए। मतलब पहले +7 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 के मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसमें स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स 1 होगा, स्टेप 1। सो एक्स ऑफ टी में आप सब्सटीट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू टी प्लस 7, t is equal to t plus 7. So this will give you x of t plus 7. और सेकेंड स्टेप में आपके पास x of t plus 7 आ चुका है। सेकेंड स्टेप में आपके पास x of t plus 7 आ चुका है, तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो x of 3t plus 7, x of 3t plus 7। यहां पे आप देख लीजिए, उल्टा करने से भी आपको लग रहा होगा देखने में अगर सही है, बट वो आपका सही नहीं है। मैं आपको यहां लिख के भी दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल x ऑफ 3t प्लस 7, तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि सर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे सर, तो भी तो दिखने में लगभग वैसे ही दिख रहा है, तो भी तो सर दिखने में लगभग वैसे ही दिख रहा है, बट यहां पे आप अगर ध्यान देंगे, सो दैट इज नॉट करेक्ट, वो आपका करेक्ट नहीं है। सो बेसिकली x ऑफ t में अगर आप t इज इक्वल टू 3t लिखते हैं, तो ये x ऑफ 3t हो गया, ठीक है, ये x ऑफ 3t हो गया। एंड यहां पे इसके बाद अगर आप +7 करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखिए, आपके पास x ऑफ 3t आ चुका है। सो अब अगर आप t इज इक्वल टू t प्लस 7 करेंगे, तो ये आपका x ऑफ 3t प्लस 7 नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको ये मिलेगा t प्लस 7। इन एनी केस हम इसका डिस्कशन नहीं करने वाले, तो आपको बेसिकली ये नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा, क्योंकि t को सब्सटीट्यूट कर रहे हो t प्लस 7 से, तो ये आपका 3t प्लस 21 मिल जाएगा, जबकि आपको चाहिए था 3t प्लस 7। बट इन एनी केस हम इसको यूज नहीं करने वाले, ठीक है, ये हम यूज नहीं करने वाले हैं। लेफ्ट टू राइट नहीं, आपको हमेशा क्या यूज करना है? राइट टू लेफ्ट यूज करना है। हम यही आपका यूज करने वाले हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन ओनली, ठीक है। तो कल वाला जैसा एक सिग्नल था, लगभग वैसा ही एक सिग्नल मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, और वहां पे मैं आपको इसमें सब्सटीट्यूट करके दिखाऊंगा। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। चलो, तो अगेन अगर मैं यहां पे लिखूं इसको कि एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको 3t प्लस 7 का, सो अगेन फिर से लिख रहा हूं मैं राइट टू लेफ्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, राइट टू लेफ्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था। सो इन द सेम वे, x ऑफ t, पुट t इज इक्वल टू t प्लस 7, तो ये होगा x ऑफ t प्लस 7, एंड सेकेंड it is x of t plus 7, then आप t is equal to 3t कर दो, x of 3t plus 7। यहां पे अगर आप देखोगे तो फंक्शन में t plus 7 है,
तो एक्सिस पॉइंट में हर एक एक्सिस पॉइंट -7 होगा, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था प्लस का उल्टा जो होता है वो माइनस होता है। और यहां पे फंक्शन में अगर 3 मल्टीप्लाइड है, फंक्शन में अगर 3 मल्टीप्लाइड है तो सारे एक्सिस पॉइंट में डिवाइड बाई 3 होगा, सारे एक्सिस पॉइंट में डिवाइड बाई 3 होगा, सारे एक्सिस पॉइंट में डिवाइड बाई 3 होगा। तो चलिए मैं उसी सिग्नल एग्जांपल जो मैंने लिया था उसी के बेसिस पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लगभग वैसा ही एक सिग्नल लूंगा। अब एकदम एग्जैक्टली हो सकता है मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो जाए, बट जितना मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग मैं सेम सिग्नल ले लेता हूं। तो ये ऐसा कुछ था सिग्नल आपका। तो ये है -3, दिस इज 0, ये 2 है, 5 है, दिस मैग्नीट्यूड इज 4 एंड दिस मैग्नीट्यूड इज 6। ये सिग्नल है x ऑफ t। सो आपको x ऑफ t से पहले क्या मिलेगा, x ऑफ t प्लस 7। फंक्शन में t प्लस 7 है, फंक्शन में t प्लस 7 है, इसका मतलब है एक्सिस पॉइंट क्या होंगे, एक्सिस पॉइंट -7 होंगे। सारे एक्सिस पॉइंट -7 होंगे तो ये पूरा सिग्नल कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सिस पॉइंट्स में बना लेता हूं, पूरा सिग्नल आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिग्नल आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, कंप्लीट सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब देखो कितना शिफ्ट होगा, फंक्शन में t प्लस 7 है तो एक्सिस पॉइंट होंगे आपके -7। तो ध्यान से देखिए, -3 -7 ये आपका -10 आ गया, 0 -7 तो ये आपका -7 आ गया, ये है आपका 2, सो 2 -7 ये आपका -5 आ गया, 5 -7 ये आपका -2 आ गया, 5 -7 ये आपका -2 आ गया। ये मैग्नीट्यूड 4, मैग्नीट्यूड इज 6। तो ये कौन सा सिग्नल बना है आपका, x ऑफ t प्लस 7 बना है। तो देखिए सिंपल है, फंक्शन में t प्लस 7 है तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है सारे एक्सिस पॉइंट पे -7 कर दिया, तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, फंक्शन में 3 मल्टीप्लाइड है, फंक्शन में 3 मल्टीप्लाइड है तो सारे एक्सिस पॉइंट में 3 से डिवाइड कर दो, सारे एक्सिस पॉइंट में 3 से डिवाइड कर दो, सारे एक्सिस पॉइंट में 3 से डिवाइड कर दो, सारे एक्सिस पॉइंट में 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो सही लिखा है, बस जस्ट मेरे को स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करना था। सो उसके अकॉर्डिंग ये आपका -10 है, ये -7 है, ये -5 है और ये -2 है। यस, अब ठीक है स्पेस। ओके, सो अब इसी को क्या करना है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। देखिए एक्सिस पॉइंट जब भी 3 से डिवाइड होंगे तो सिग्नल थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, राइट, सिग्नल थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। सो ये जो पॉइंट है आपका -10, दिस विल बिकम -10/3। ये जो पॉइंट है -7, दिस विल बिकम -7/3। ये जो पॉइंट है -5, दिस विल बिकम -5/3। ये जो पॉइंट है -2, दिस विल बिकम -2/3। सो ये आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस मैग्नीट्यूड इज 4, दिस मैग्नीट्यूड इज 6 और ये आ गया आपका x ऑफ 3t प्लस 7, x ऑफ 3t प्लस 7, x ऑफ 3t प्लस 7, x ऑफ 3t प्लस 7। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। ओके, चलिए इसी x ऑफ t पे एक ऑपरेशन और मैं आपको देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक ऑपरेशन और मैं देता हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। सो ये नोट हो गया होगा, ठीक है। चलो, सो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए x ऑफ -2t, पिछले बार +7 दिया था तो इस बार -8 दे देता हूं। ठीक है, सो x ऑफ -2t -8, x ऑफ -2t -8। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो राइट टू लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ। तो ये आपका राइट टू लेफ्ट हो गया।
अब राइट टू लेफ्ट में ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट आएगा आपका कि आप x ऑफ टी में सब्सटीट्यूट करो t इज इक्वल टू टी माइनस एट, तो ये हो गया x ऑफ टी माइनस एट। एंड सेकेंड ये आपका सब्सटीट्यूट हो गया x ऑफ टी माइनस एट, सो ये है t इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ t, तो ये हो गया x ऑफ टू टी माइनस एट। एंड थर्ड है x ऑफ टू टी माइनस एट, देन सब्सटीट्यूट कर दो t इज इक्वल टू माइनस टी, तो ये आ गया x ऑफ माइनस टू टी माइनस एट। सो सबसे पहला जो है फंक्शन में t माइनस एट हुआ है तो सारे एक्सिस पॉइंट पे प्लस एट करोगे, फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो सारे एक्सिस पॉइंट में डिवाइड बाई 2 करोगे, देन रिवर्सल है तो सारे एक्सिस पॉइंट पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए, मैं भी स्टार्ट करता हूं, और हो जाने के बाद एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम वही सिग्नल ले लेते हैं। तो ओके, ओके, सो ये आपका सिग्नल है एक्स ऑफ टी, पहले है टी माइनस एट, तो फंक्शन में अगर माइनस एट है तो एक्सिस पॉइंट पे प्लस एट होगा, तो पूरा का पूरा सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 8 यूनिट से, पूरा सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 8 यूनिट से, पूरा सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 8 यूनिट से, पूरा सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 8 यूनिट से। तो ये सिग्नल कुछ आपको ऐसा दिखेगा, सारे एक्सिस पॉइंट 8 से शिफ्ट होंगे, तो ये -3 है, तो ये -3 प्लस 8 हो गया, ये 0 प्लस 8 हो गया, 2 प्लस 8 हो गया, और 5 प्लस 8 हो गया। तो ये क्या पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट आ गए 5, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया, और ये आपका 13 आ गया। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, 4 एंड 6, तो ये फंक्शन कौन सा बन गया, एक्स ऑफ टी माइनस एट। फंक्शन में अगर -8 होगा, फंक्शन में अगर t -8 होगा तो एक्सिस पॉइंट पे +8 होगा, फंक्शन में अगर -8 होगा तो एक्सिस पॉइंट पे +8 होगा, एक्सिस पॉइंट पे +8 होगा। ठीक है, चलो अब देखो, फंक्शन में अगर 2 मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन में अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो एक्सिस पॉइंट क्या होंगे, एक्सिस पॉइंट आपके डिवाइड बाई 2 होंगे, एक्सिस पॉइंट आपके डिवाइड बाई 2 होंगे, एक्सिस पॉइंट आपके डिवाइड बाई 2 होंगे। तो चलो सारे एक्सिस पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो, सारे एक्सिस पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो, सारे एक्सिस पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये एक्सिस पॉइंट को 2 से डिवाइड करने से सिग्नल अगेन श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, सिग्नल आपका कंप्रेस हो जाएगा,
सिग्नल आपका कंप्रेस हो जाएगा। सो ये है 5, तो ये हो जाएगा 5/2। ये 8 है, 8/2 आपका 4 हो जाएगा। 10/2 आपका 5 हो जाएगा। 13/2। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, ये 4 है, ये 6 है, तो ये होगा x ऑफ t माइनस 8। 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 अब लास्ट स्टेप बचा है रिवर्सल का। रिवर्सल में या फोल्डिंग में आप क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज किसके अबाउट बनती है, मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट बनती है। वाई एक्सिस के अबाउट बनती है मतलब ये जो 5/2 है वो -5/2 हो जाएगा, ये जो 4 है वो -4 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, 13/2 -13/2 हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाना है। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाना है। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाना है। तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ध्यान से देखिएगा, सिग्नल जैसा एक्स एक्सिस में यहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है वैसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। मतलब ये जैसे स्लोप से ऐसा इंक्रीज हुआ है, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा स्लोप से इंक्रीज होगा। ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा स्लोप से इंक्रीज होगा। ये आपका ऐसा नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप से इंक्रीज होगा। तो ये आ गया -5/2, ये आ गया -4, ये आ गया -5 और ये आ गया -13/2। ये आ गया -13/2। तो ये आपका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 और 6। तो ये आपका सिग्नल बन गया x ऑफ, सॉरी ये 2t + 8 बन चुका था, ये 2t + 8 बन चुका है ऑलरेडी। सो ये आपका x ऑफ 2t - 8 बन चुका है। अब यहां पे माइनस भी आ गया, तो ये जो सिग्नल है -2t - 8। तो एकदम सिंपल सा है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। t - 8 फंक्शन में तो एक्सिस पॉइंट पे +8 हो गया। फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई किए तो सारे एक्सिस पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दिए। और लास्ट है रिवर्सल, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, या आप कह सकते हैं फोल्डिंग ऑफ दिस सिग्नल। और ये जो फोल्डिंग ऑफ दिस सिग्नल है इसमें आप मिरर इमेज बनाते हैं, इसमें आप मिरर इमेज बनाते हैं अक्रॉस द वाई एक्सिस, इसमें आप मिरर इमेज बनाते हैं अबाउट द वाई एक्सिस। अजय, यस बिल्कुल, रेक्टेंगुलर सिग्नल भी हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी हम लोग ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे। ऑपरेशंस कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल्स ही है। और स्टैंडर्ड सिग्नल में स्टेप और रेक्टेंगुलर के बाद थर्ड जो है वो मैं रेक्टेंगुलर ही डील करूंगा, ठीक है। स्टेप और रैंप के बाद, स्टेप और रैंप के बाद थर्ड में रेक्टेंगुलर डील करूंगा। तो यस, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। जितना आपके गेट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ओके चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। चलो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। वो मेरे को पता है, इसको हटाने आता है आपको, डिलीट करना है तो कोई बटन होता है जैसे प्लस के लिए होता है वैसा। लो रिस्क, एक बार तो पूछते ही डिलीट करते समय। ओके, सो चलिए ये जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो एक आपका फंक्शन f ऑफ t दिया हुआ है और आपको f ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t निकालना है, ठीक है। ईएससी एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स को 2004 को आया था, तो काफी सिंपल है। बट कभी कभी आपको काफी सिंपल क्वेश्चंस भी गेट और ईएससी एंड रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि आंसर भी आ चुका है आप लोगों का ऑप्शन ए, ठीक है। जैसा कि आंसर भी आ चुका है आप लोगों का ऑप्शन ए।
तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्सिस पॉइंट पे 2 डिवाइड करना है, तो ये जो है आपका -2/2 ये डिवाइड होके -1 हो जाएगा, परफेक्ट है। और ये 2/2 डिवाइड होके आपका 1 हो जाएगा, ये परफेक्ट है। तो यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इसमें कोई डिस्कशन का है नहीं तो अपन आगे चलते हैं। चलिए, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ द सिग्नल x ऑफ 1 - t। तो पहले मैं आपको 1 - t का बता देता हूं, ध्यान से देखिए, 1 - t। सो देखो, x ऑफ 1 - t, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टाइम को पहले और कांस्टेंट को बाद में रखना है। ध्यान से देखिए, -t+1, राइट टू लेफ्ट में पहले टाइम वाला टर्म आएगा और फिर आपका कांस्टेंट आएगा। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें भी टाइम पहले है, कांस्टेंट बाद में है। ये देखिए, टाइम पहले है, कांस्टेंट बाद में है। तो अगर आपका यहाँ पे कांस्टेंट पहले और टाइम बाद में दिया तो आप टाइम को पहले कर लीजिए, कांस्टेंट को बाद में कर लीजिए, और इसके बाद अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा राइट टू लेफ्ट का, इसके बाद अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा राइट टू लेफ्ट का। और यहां पे आपके जो स्टेप्स आएंगे, यहां पे आपके जो स्टेप्स आएंगे, तो ये होगा x ऑफ t, t इज इक्वल टू t+1, t इज इक्वल टू t+1, तो ये आपका x ऑफ t+1 हो जाएगा सेकेंड। ये जो आपका x ऑफ t+1 है, ये जो आपका t+1 है, अब देखो ये +1 हो गया, अब t को -1 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। सो t इज इक्वल टू -t, तो ये आपका हो जाएगा -t+1। तो ये आपके दो स्टेप्स होंगे फॉर दिस वन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज है कि y इज इक्वल, यहां पे टाइम को पहले लिखना है, टाइम वाले टर्म को, कांस्टेंट वाले टर्म को बाद में लिखना है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल्स में शो किया था। ठीक है, सो चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार अब ट्राई कर लीजिए, अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए। यहां पे मैं आपको एक बताऊंगा, हम कंप्लीट प्रोसेस में नहीं जाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस में जाके तो आपको मिल ही जाएगा। मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बनाना है x ऑफ 1 - t। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिखेंगे -t+1। अब -t+1 में ओके, तो आपके स्टेप्स क्या होंगे -t+1 में? ध्यान से देखिए, पहला जो है x ऑफ t, तो सबसे पहले t इज इक्वल टू t+1, t इज इक्वल टू t+1, सो ये हो गया x ऑफ t+1। एंड दूसरा है x ऑफ t+1 आ गया। अब राइट टू लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आप जा रहे हो, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये एकदम आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, मिस नहीं करना है। अब देखो, अब यहां पे पुट करो t इज इक्वल टू -t, तो ये हो गया x ऑफ -t+1। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि आप कंप्लीट प्रोसीजर से जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, बट अगर आपके पास MCQ है, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस में से अगर आपको चूज करना है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। हां, अगर ऑप्शन नहीं होते और आपको बनाना है ये सिग्नल, तब तो वही ऑप्शन है जो हमने डिस्कस किया इसके पहले। लेकिन गेट एग्जाम, ESE एग्जाम या कोई भी PSU से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। एंड अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है। ध्यान से देखो कि आपको ऑब्जेक्टिव में करना क्या है, प्लीज सी। पहली चीज, मुझे ये बताओ कि फंक्शन में t+1 है तो AP लिख रहा हूं, मतलब ये एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, AP इज फॉर एक्सिस पॉइंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, एक्सिस पॉइंट्स, टाइम एक्सिस के पॉइंट्स। तो ध्यान से देखिए, एक्सिस पॉइंट में क्या चेंज होगा? एक्सिस पॉइंट पे -1 होगा। फंक्शन में अगर +1 है तो एक्सिस पॉइंट पे -1 होगा। फंक्शन में अगर +1 है तो एक्सिस पॉइंट पे -1 होगा। दूसरी चीज, रिवर्सल है। रिवर्सल में एक्सिस पॉइंट क्या होते हैं? रिवर्सल में एक्सिस पॉइंट होते हैं मल्टीप्लाइड विथ -1। रिवर्सल में एक्सिस पॉइंट होते हैं मल्टीप्लाइड विथ -1। रिवर्सल में होते हैं एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ -1। रिवर्सल में होते हैं एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ -1।
रिवर्सल में होते हैं एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ -1। रिवर्सल में होते हैं एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ -1। अब ध्यान से देखिए, कोई भी एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं इस पॉइंट को चूज कर लेता हूं, लेट्स से 3। अब आप ये देखो, फर्स्ट स्टेप में जितने भी एक्सिस पॉइंट है वो -1 हो जाएंगे। तो ये जो 3 है, ये 3 -1 होके ये 2 हो जाएगा। ये जो 3 वाला पार्ट है ये कहां पहुंच जाएगा, ये 2 पहुंच जाएगा। यहां लिखा है आपने फंक्शन में +1 तो एक्सिस पॉइंट पे -1। देखिए शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा आपका, ये शॉर्टकट है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट में देखिए, ये देखो ये जो 1 2 है ना, उसी का ये 1 2 है। अब देखो ये 2 मिल चुका है, ये 2 मिल चुका है। भाई पहले एक्सिस पॉइंट पे -1 किए, अब जो भी मिल चुका है मतलब ये 2 एक्सिस पॉइंट पे -1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये -2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 है वो -2 पे पहुंच जाना चाहिए, ये -2 पे यहां पे पहुंच चुका है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 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 ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सॉल्व। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, शॉर्टकट से सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी शॉर्टकट से सॉल्व कीजिए, इसको भी शॉर्टकट से सॉल्व कीजिए। सो देखो 6t - 3, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट राइट टू लेफ्ट का मतलब है सबसे पहले t - 3 कर दो, तो ये हो गया x ऑफ t - 3। एंड सेकेंड x ऑफ t - 3 हो गया, सो t इज इक्वल टू 60 कर दो, तो ये हो जाएगा x ऑफ 6t - 3। अब वही 1 2 को मैं एक्सिस पॉइंट्स के फॉर्म में अगर लिखूं, वही 1 2 को अगर मैं एक्सिस पॉइंट के फॉर्म में लिखूं, तो ये जो आपके एक्सिस पॉइंट है फर्स्ट वाले में, ठीक है, +3 हो जाएगी। और सेकेंड में जो भी एक्सिस पॉइंट्स है वो डिवाइड बाय 6 हो जाएगी। उल्टा ही होता है ना, एक्सिस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन का उल्टा होता है। फंक्शन में t - 3 है तो एक्सिस पॉइंट पे +3 होगा, फंक्शन में 6 मल्टीप्लाइड है तो एक्सिस पॉइंट पे डिवाइड होगा, एक्सिस पॉइंट पे डिवाइड होगा। चलो आंसर भी आ गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। एक्सिस पॉइंट डिवाइड बाय 6, एक्सिस पॉइंट डिवाइड बाय 6, एक्सिस पॉइंट डिवाइड बाय 6। तो भाई अब कैलकुलेशन कर लो, अब कैलकुलेशन कर लो। अब देखो चूज किसको करोगे ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अगर आपने ये 0 0 को ले लिया तो ये तो 0 सेम है, तो बेटर क्या है, देखो सबका सेंटर अलग अलग है, सबका सेंटर अलग अलग है, तो बेटर ये है कि आप ये पॉइंट ले लो t इज इक्वल टू 0 को। तो अगर मैं 0 पॉइंट लेता हूं तो ये 0 + 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने पॉइंट लिया 0। पॉइंट भी कौन सा लेना है वो आप थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कि आपको नहीं तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पता चला आपने एक ऐसा पॉइंट लिया कि ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तीनों से मैच कर गया। तो बेटर ये है कि एक ऐसा पॉइंट लो जो आपको पता है कि तीनों में अलग अलग आने वाला है, जैसा कि ये तीनों का सेंटर अलग अलग है। ये 0 और 6 के बीच में कहीं पे 3 पे सेंटर आएगा, ये 0 और 36 के बीच में कहीं 18 पे सेंटर आएगा, ये 0 और 1 में 1/2 पे सेंटर आएगा। तो मैं सेंटर लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलो ये 3 हो गया, तो 0 + 3 = 3 हो गया। अब देखो ये 3 मिल चुका है, अब ये 3/6 कितना होगा, 1/2। तो यार 1/2 तो ये है ही है, दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेंटर 1/2 है, वो दोनों में सेंटर 1/2 नहीं है। यस, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने बोला। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने बोला। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने बोला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास।
ओके चलो, यहां पे मुझे दो सिग्नल को ऐड करना है। ये देखिए, दो सिग्नल को ऐड करना है, 3t और 3t+2। मुझे दो सिग्नल को ऐड करना है, तो ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे बनाते हैं, फिर ऐड भी कर देंगे। ठीक है, 3t प्लस 3t+2, ठीक है, 3t प्लस 3t+2। तो भाई आपको 3t+2 कैसे मिलेगा? सबसे पहले राइट टू लेफ्ट, तो पहला स्टेप x ऑफ t t इज इक्वल टू t+2, तो ये हो गया x ऑफ t+2। सेकेंड x ऑफ t+2, और यहां पे हो गया 3 मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया x ऑफ 3t+2। ठीक है भाई, और x ऑफ 3t है, x ऑफ 3t तो सिंगल स्टेप का ही है, तो चलो x ऑफ t+2 पहले बनाओ, x ऑफ t+2 पहले बनाओ। t+2 कैसे बनेगा? x ऑफ t+2 के लिए एक्सिस पॉइंट को क्या करोगे? -2, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो सारे एक्सिस पॉइंट को -2, सारे एक्सिस पॉइंट को -2 कर दो। सारे एक्सिस पॉइंट को अगर मैं -2 कर दूंगा, सारे एक्सिस पॉइंट को अगर मैं -2 कर दूंगा, तो ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, और 1 - 2 इज -1 हो गया। तो ये ध्यान से देखिए, ये हुआ आपका x ऑफ t+2। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सिग्नल भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, दोनों सिग्नल को एक के नीचे एक बना लेता हूं, और ताकि मैं दोनों को ऐड कर पाऊं। ठीक है, चलो, सो यहां पे ओके, सो अब यहां पे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, चलो सबसे पहले इसमें x ऑफ 3t बना लेता हूं डायरेक्टली। ध्यान से देखो, x ऑफ 3t, x ऑफ 3t, x ऑफ 3t क्या होगा? फंक्शन में 3 मल्टीप्लाइड है, तो एक्सिस पॉइंट पे डिवाइड बाई 3 कर दो। तो ये जो -1 है, ये -1/3 हो गया, और ये जो 1 है, ये 1/3 हो गया। ये -1/3 और ये 1/3 हो गया। अब ये x ऑफ t+2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का सेकेंड स्टेप, तो इसमें आ जाएगा -1 से -1/3, -1 से -1/3। ये देखो, इसमें ये -2/3, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कौन सा सिग्नल मिला? ये मिला x ऑफ 3t+2। इन दोनों को ऐड करना है, अब बता दो भाई, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। चलो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? -1 से -1/3 ये है, -1/3 से +1/3 ये है, ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखिए और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, ये देखिए, x ऑफ टी दिया है और g ऑफ टी दिया है। अब आपको g ऑफ टी का एक्सप्रेशन चाहिए x ऑफ टी के टर्म्स में, कि भाई x ऑफ टी से g ऑफ टी कैसे मिलेगा, x ऑफ टी से g ऑफ टी कैसे मिलेगा, x ऑफ टी से g ऑफ टी कैसे मिलेगा। तो g ऑफ टी और x ऑफ टी, ठीक है, तो यहां पे x ऑफ टी है, तो
एक्स ऑफ टी सो एक्स ऑफ टी आपको दिया है -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये है एक्स ऑफ टी। अगर मैं एक्स ऑफ टी बाई 2 बना दूं, फंक्शन में अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा, फंक्शन में अगर डिवाइड बाई 2 करूंगा तो एक्सिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे, तो ये -2 से 2 हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। -2 से 2 हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। एक्स ऑफ टी बाई 3, सो ये हो गया -3 से +3। अब मैं जब इन दोनों सबको ऐड करूंगा, तीनों को अब मैं ऐड करूंगा, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी बाई 2 प्लस एक्स ऑफ टी बाई 3। सो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आप अगर देखोगे तो -1 से 1 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए 3 आ रहा है, ये देखो, -1 से 1 के बीच में मैग्नीट्यूड आपका आ रहा है 3, चेक कर लो। -1 से 1 के बीच में ये देखो, ये -1, ये +1, -2, -1, +1, +2। सो देखो, -1 से 1 के बीच में 1 + 1 + 1 = 3 आ गया। वैसे ही 1 से 2 के बीच में मैग्नीट्यूड 2 है, ध्यान से देखिए, और -1 से -2 के बीच में भी मैग्नीट्यूड 2 है, ये देखो, ये मैग्नीट्यूड 2 है। एंड 2 से 3 के बीच में मैग्नीट्यूड 1 है। सिंपल एडिशन है यार, 1 + 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 एक ही है तो 1 इज ओनली 1, तो ये आपका यहां पे भी 1 आ गया। सो 1 2 3, और यहां से भी 1 2 3, ठीक है। चलो, केक शेप का सिग्नल बन गया, ठीक है, केक बन गया। केक ऐसे ही बनाते हैं, मल्टी स्टोरी। ओके, चलो, यहां तक क्लियर है। ओके, चलो, गुड। चलो, एक और क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, शॉर्टकट से जाना, गो विद द शॉर्टकट। अगेन 4 - 2t दिया है, तो सबसे पहले तो उसको लिखो -2t + 4, कांस्टेंट बाद में, टाइम वाला टर्म पहले, और इसके बाद राइट टू लेफ्ट। ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि पूरा राइट टू लेफ्ट में कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा अगर आप +4 को पहले लिख दोगे और -2t को बाद में लिख दोगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। ओके, सो पहला पॉइंट ये देखो, फंक्शन में क्या चेंज होगा, एक्सेस पॉइंट में क्या चेंज होगा, तो मैं जनरलाइज ही कर लेता हूं। सबसे पहले फंक्शन में क्या होगा, t + 4,
सबसे पहले फंक्शन में होगा t प्लस 4, राइट टू लेफ्ट है ना, फंक्शन में होगा t प्लस 4, तो एक्सिस पॉइंट पे क्या होगा -4। दूसरा पॉइंट, फंक्शन में 2 मल्टीप्लाइड होगा, फंक्शन में अगर 2 मल्टीप्लाइड होगा तो एक्सिस पॉइंट पे क्या होगा, डिवाइड बाई 2, उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देख रहे होंगे शॉर्टकट से कितना इजीली आप लोग से क्वेश्चन बन गया, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेस देन अ मिनट। ठीक है, मे बी 30 सेकेंड्स। और थर्ड पॉइंट इज -t, तो -t में रिवर्सल है, तो जितने भी एक्सिस पॉइंट है उसको क्या करोगे, -1 करोगे, उसको क्या करोगे, -1 करोगे। देखो, अब देखो ये वाला पॉइंट आप ले सकते हो, सब में अलग है, देखो ये 1 है, ये -5 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी में अलग है, तो ये पॉइंट मतलब ये देखो, ये पॉइंट -2 वाला पॉइंट में ले लो। ठीक है, -2 वाला पॉइंट मैं लूंगा तो सभी में अलग है, तो एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब एक ही बार में मुझे डबल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो -2, अब देखो -2 -4 इज इक्वल टू -6, -2 -4 is equal to -6, -6 divide by 2 is equal to -3, and -3 multiplied with -1 is equal to 3। तो 3 दिख रहा है कहीं पे, ये देखो 3, क्या बात है, हो गया सिंपल, इतना ही सिंपल है, यस बिल्कुल इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो, और आई थिंक क्वेश्चन तो नहीं होगा, नेक्स्ट टॉपिक ही जाना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं जो कि काफी सिंपल है, बट फिर भी लेट अस कंप्लीट इट। मैग्नीट्यूड स्केलिंग, ये इसको आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, बट मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड स्केलिंग, देखो अभी तक हम जो कर रहे थे वो टाइम से रिलेटेड ऑप्शन थे, ध्यान से देखिए, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। तो जो भी मैं चेंजेस कर रहा था वो टाइम एक्सिस में कर रहा था, या तो टाइम एक्सिस के पॉइंट को प्लस कर रहा था, या तो टाइम एक्सिस के पॉइंट को माइनस कर रहा था, या तो टाइम एक्सिस के पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहा था, या तो एक्सिस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहा था, या तो एक्सिस पॉइंट को -1 करके उसको फोल्ड कर रहा था, या उसका मिरर इमेज निकाल रहा था। अब यहां पे कोई भी मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं थे। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे 4 और 6 मैग्नीट्यूड था, तो पूरे ऑपरेशन के बाद भी मैग्नीट्यूड 4 और 6 होता था, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होते थे। यहां पे टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड स्केलिंग है, तो मैग्नीट्यूड में कुछ डिवाइड होगा या मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये टाइम स्केलिंग था, तो स्केलिंग मींस क्या, स्केलिंग मींस मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। ठीक है, स्केलिंग मींस मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किस में होता था, टाइम में हो रहा था। फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा था, जिसके कारण एक्सिस पॉइंट में भी कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो फंक्शन में मल्टीप्लाई तो एक्सिस पॉइंट में डिवाइड एंड वाइस वर्सा। यहां पे मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, तो ये काफी सिंपल सा है। ठीक है, काफी सिंपल सा है, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा, सिंपल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो ये अगर एक्स ऑफ टी है आपके पास, तो ये अगर एक्स ऑफ टी है, हालांकि इतना सिंपल है कि मुझे बताने की भी नीड नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको कर लेते हैं कंप्लीट। दिस मैग्नीट्यूड इज 4 एंड दिस मैग्नीट्यूड इज 6, दिस इज एक्स ऑफ टी। अब यहां पे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा,
अब यहां पे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, यहां पे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, यहां पे जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो मैग्नीट्यूड में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी, तो मैग्नीट्यूड में 3 मल्टीप्लाई होगा। मैग्नीट्यूड में 3 मल्टीप्लाई होने का मतलब है सबसे पहले टाइम एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। टाइम एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ये है 6, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है या मैग्नीट्यूड में कुछ डिवाइड भी हो सकता है। तो चलो डिवाइड का भी एक ऑप्शन करके बता देता हूं यहां पे आपको। सो फंक्शन जो है, तो यहां पे ये 3 मल्टीप्लाई था, तो यहां पे x ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2 भी हो सकता है। तो ये देखो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, टी में कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि स्केलिंग जो है वो टाइम एक्सिस में है कि मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो 2 से डिवाइड करना है सीधे सीधे, तो ये 4/2 है, तो ये 4/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका x ऑफ टी डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें उल्टा मत कर देना, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई नहीं, मैग्नीट्यूड स्केलिंग में वही होगा। यहां पे अगर 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये मल्टीप्लाई ही होगा, और मैग्नीट्यूड में 2 डिवाइड हुआ है तो वो 2 डिवाइड ही होगा, तो वहां पे उल्टा मत कर देना। ठीक है, टाइम स्केलिंग में उल्टा होता है। टाइम स्केलिंग में अगर फंक्शन में 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो एक्सिस पॉइंट पे डिवाइड होगा। ठीक है, एक्सिस पॉइंट के टाइम में डिवाइड होगा, बट मैग्नीट्यूड सीधे होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो ये आपका ऑपरेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका ऑपरेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में क्या था, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस जिसमें कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एंड टाइम रिवर्सल। और लास्ट में हमने देखा मैग्नीट्यूड स्केलिंग। सो देखो जनरली वीकेंड्स में 2 आवर्स की तो क्लास होगी ही। ठीक है, जनरली वीकेंड्स में आपकी 2 आवर्स ईच डे, मतलब सैटरडे और संडे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ इस फ्राइडे को मुझे कुछ काम था, मतलब कल जैसे मैंने आप लोग की क्लास ली थी ये वाली, लेकिन मेरी जो प्लस वाली क्लास है वो मैंने नहीं की थी, तो प्लस वाली क्लास मैंने सैटरडे और संडे को शिफ्ट कर दी थी। तो एक्चुअली अभी मेरा 11:30, ठीक है 11:30 से प्लस की क्लास है। ठीक है, 11:30 से प्लस की क्लास है। ठीक है, अच्छा प्लस की क्लास से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं, प्लस की क्लास से रिलेटेड आपको मैं एक चीज बता दूं कि भाई यहां पे आपके पास अनअकैडमी में, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। सो अगर आप अभी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने गेट की तैयारी, सो अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक का, तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, एंड आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। फ्री एक्सटेंशन की डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं। पहले ये आपके प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स है जो कि आपको पता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस इन क्लासेस, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स, होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स, एंड पीवाईक्यू बुक्स, ये आइकॉनिक के लिए होता है।
in class doubt solving by top educators and access to 5600 plus practice questions. So last डेट जो है ध्यान रखेंगे 31st ऑफ मई है, तो आप बस कोड यूज कीजिए GA1111 और ये जो बेनिफिट है 20% ऑफ का एंड ये जो फ्री एक्सटेंशन का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मोस्ट अभी लेटेस्ट बैच जो 26 मई से स्टार्ट हुआ, मेरा डिजिटल स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी फर्स्ट चैप्टर ही ऑनगोइंग है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट एज फ्रेश बैच ऑनली, ठीक है। तो ये डिटेल है प्लस और आइकॉनिक की, जिसमें आपको 2 मंथ्स के 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा एंड साथ ही साथ में 20% का ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। तो 31st में लास्ट डेट है, याद रखेंगे। एंड ये सभी बेनिफिट्स के लिए अगेन आप कोड यूज करेंगे GA1111, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि आपको आइकॉनिक पे मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स लेने पे, और इलेक्ट्रिकल का आइकॉनिक लेने पे आपको ये बुक्स मिलती है होम डिलीवर्ड, ठीक है। एंड न्यू बैच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए अगर आप चेक करेंगे तो डिजिटल है, सो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी डिजिटल, ठीक है। यू गेट टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई या 0% इंटरेस्ट की फैसिलिटी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। काफी सिंपल सा बेसिक सा प्रोसीजर है और टाइम भी नहीं लगता इसमें ज्यादा, एंड यू विल गेट दी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ऑफलाइन की क्लासेस अभी जस्ट आपको पता है कि अनअकैडमी ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया अभी दिल्ली पे, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको बैचेस पे मिल रहे हैं। सो अगेन 31st मई के पहले आप इन बेनिफिट्स को अवेल कर लीजिए। तो अगर आप ऑफलाइन का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कल तक बात करके, इस नंबर पे बात करके या जो भी एड्रेस गिवन है वहां जाके आप विजिट करके अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी पे लेते हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज द कोड GA1111 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। सो दिस इज द ऑफिशियल गेट एकेडमी चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखिए फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स, एंड ये सारे बेनिफिट्स के लिए आप यूज करेंगे कोड GA1111। थैंक यू। हाँ, सो जनरली वीकेंड्स पे जैसे कि कल, अच्छा मैं कल का बता देता हूं, टुमारो टुमारो टुमारो, ठीक है। सो टुमारो इज संडे, ठीक है। सो संडे मतलब 23rd ऑफ अप्रैल है, ठीक है। सो अगेन आपकी जो क्लास होगी मॉर्निंग 10 AM होगी, ठीक है। अगेन आपकी जो क्लास होगी वो आपकी मॉर्निंग 10 AM को क्लास होगी, ठीक है। आपकी क्लास होगी मॉर्निंग 10 AM को, ठीक है। सो कल मिलते हैं हम लोग 10 AM और वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक, ठीक है। कल क्या होगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल्स, स्टैंडर्ड सिग्नल, स्टैंडर्ड सिग्नल्स हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कि सिग्नम होगा, सिंक फंक्शन, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इंपल्स, स्टेप, रैंप, जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं वो सारे सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दैट टुमारो। और उसके बाद इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल, इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल, इसी में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स सिग्नल, ठीक है। सो वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो पे